हाँ, मैं बाबा से मिलने नहीं आया हूं, पत्रकारों से मिलने के लिए मैनपुरी में आया हूं। नारायण साकार हरि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के एक एडवोकेट के नाते यहाँ आया हूँ अपने दायित्व को निभाने के लिए कि और मैनपुरी आना तो आपके लोगों के बुलाए पे हुआ है। मेरा आना अलीगढ़ हॉस्पिटल, हाथरस घटना स्थल, एटा हॉस्पिटल जहाँ इंजर्ड थे उनसे मिलना था। वही आई विटनेस थे, वो बता सकें क्या है, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई महिलाओं ने, बेटियों ने, कि पता नहीं कौन ऐसे लोग घुस गए थे, वो तो तारीख शराब पिए ऐसे लग रहे थे। एकदम उन्होंने हंगामा कर दिया, एकदम भगदड़ मचवा दी, एकदम हो गया, जिसकी वजह से दुखद घटना हुई है। साथ भोले बाबा के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जो मैनपुरी के यहाँ कुटीर जो आश्रम है उनका वहाँ पहुंच चुके हैं और उन्होंने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। मैनपुरी से न्यूज स्टेट के लिए अवनीश मिश्रा। एसपी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाथरस हादसे पर बोलते हुए बाबा भोले का बचाव किया और सरकार पर सवाल उठाते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा किया। रामजी लाल का ये कहना है कि हादसे की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, बाबा बेगुनाह है। हाथरस जिले के फुलरई गांव में साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा, जिनका असल नाम सूरजपाल है, उनके सत्संग के दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। जी आपसे जानना चाहेंगे, हाथरस जिले में एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जो सत्संग हो रहा था उसमें भगदड़ मची और 121 लोगों की मौत हो गई, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए मामला बहुत संवेदनशील है, पूरे हिंदुस्तान को उससे तकलीफ हुई है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जहां तक ये फुल्ली वाली घटना का संबंध है, 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी सत्संग में शामिल होने के लिए। भीड़ उससे कहीं ज्यादा हो गई। तो ये भोले बाबा हैं, उनकी कोई भी इसमें लापरवाही नहीं है, प्रशासन की लापरवाही। मैंने आपसे कहा ना, सबसे बड़ा सवाल है उनकी। अनुमति देने के बाद मौके पर वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। बाबा भोले की कोई भी गलती नहीं है। प्रशासन अगर मौके पर पुलिस तैनात करता, वहां की व्यवस्थाएं संभालता, एम्बुलेंस की व्यवस्था करता, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। और सुल्तानपुर पहुंचा अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा। इस दौरान न्यूज स्टेट से बात करते हुए उन्होंने कहा, गांधी परिवार के आदेश पर वो अमेठी से चुनाव लड़े और अमेठी की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। गांधी परिवार के खासम खास और इस समय अमेठी से सांसद केएल शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम केएल शर्मा जी से बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि अभी तक आपने गांधी परिवार के लोगों को उनकी राह में आप हमेशा आगे रहे हैं, उनको सांसद बनाया है। इस बार आप पहली बार खुद हाउस पहुंचे हैं, कैसा? ये उसी परिवार का आदेश था मेरे लिए कि ईश्वर आपको लड़ना है, तो मैंने लड़ा इलेक्शन, उनका ही आदेश था। ठीक है, उनकी कॉन्सेंस है, उनका आदेश था कि आपको लड़ना है, मैंने लड़ा। नहीं, आप हाउस पहुंचे, अभी तक आप सांसद बनाते थे, आप हाउस पहला एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, सांसद मैं बनाता नहीं था, मैं उनको लड़ाता था। सांसद तो जनता बनाती है। ठीक है, मैं तो उनका इलेक्शन का मैनेजमेंट का काम देखता था, बाकी समय में ऑर्गेनाइजेशन का काम देखता था, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन से आया हूँ, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही इलेक्शन लड़ाता था। सांसद तो जनता बनाती है और मैं सांसद नहीं बनाता था, मैं तो वर्कर बनाता था, तो वर्कर फिर सांसद बनाते थे। तो जो गांधी परिवार कंटिन्यू वहां से जीतता रहा, तो वहां की जनता और हमारे कार्यकर्ता बनाता था। और आज भी गांधी परिवार के कहने पे ही वहां की जनता ने मेरे को सांसद बनाया। मेरे को कोई मुबालता नहीं है अपने बारे में। ठीक है, तो ये थे अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा जी, जिन्होंने बेबाकी से हर प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाथरस मामले में कहीं न कहीं जिला प्रशासन की ये चूक है। शरद कुमार श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, सुल्तानपुर। और मैनपुरी में एक परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल परिवार का मुखिया बाबा के समागम में गए थे और वहां से गायब हो गए, जिसके बाद से परिवार का ये कहना है कि उनसे कहा गया कि आश्रम के अंदर डीएम एसपी नहीं घुस सकते, तो पुलिस आकर कैसे जांच करेगी।
मैनपुरी के शिवनगर इलाके में इस समय मौजूद हैं। इस कॉलोनी में भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में रहते हैं। परिवार भी हमारे साथ है जो भोले बाबा के समागम में जाया करता था, प्रवचन सुनने जाया करता था। और यहाँ पर इनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो मैनपुरी के आश्रम से ही लापता हो गए। तो कौन लापता हुआ था और कैसे हुए? क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। चाचा जी लापता हो गए हमारे। कैसे हुए थे? सत्संग सुनने गए थे, वहाँ सत्संग सुनने गए, वहाँ से गायब हो गए वो। ये लोग घर आ गए। बहू थी, चाची थी साथ में, बुआ। कौन गया था साथ में? बहू थी, बुआ थी, चाची थी, ये सब साथ में गए थे। यहाँ से लेके गए उनको, वहाँ से आए तो ये अकेले आ गए। ये लोग आ गए अकेले, चाचा गायब हो गए। गायब हो गए वहाँ से? कहाँ गए? नारायण साकार हरि डस्टबिन में डाल दी। कौन सी पर्ची? जो हमने लिख के एड्रेस के साथ दिया था कि हमारे ये चाचा जी थे, लापता हो गए, यहाँ से हमको मिलवा दो, बता दो कहाँ पे हैं। और हमने बहुत कोशिश करी, ये साकार हरी से मिलने की भी बहुत गुमशुदगी की कंप्लेन कराई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि ना तो आश्रम के लोगों ने इनकी मदद की और ना ही पुलिस कभी जांच करने के लिए आश्रम के अंदर जा पाई। अब फिलहाल इस पूरे परिवार को इंतजार है सही जांच का और इनको या तो आश्रम के लोग बताएं या पुलिस। पिछला वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाए जाने के लिए राष्ट्र संघ ने सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके और 100 से किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री अन्न राज्य पुनरुद्धार योजना। उनके सेवादार और उनके भक्त लगातार उनके आश्रम के पास पहुंच रहे हैं और पूछने पर आता है ऐसा करके तो बहुत ज्यादा मार कुटाई होती, बहुत मतलब परिवर्तन काफी हुआ है ऐसा करके। उसके बाद आप लगातार जब आश्रम आने लगी, उनके सत्संग में आने लगी, तो उसके बाद सेवादार बन गई। सेवादार क्या पद है आपका वहाँ पर और क्या काम करते हैं आप? जल सेवा पिलाते हैं, जल सेवा करते हैं। आप उनके जो सत्संग होते हैं उनमें जल सेवा करती हैं, तो क्या क्या आपको ड्रेस दी जाती है? ड्रेस रहता है और आई कार्ड रहता है। कितने लोग रहते हैं जब एक कार्यक्रम होता है उसमें आपकी तरीके की कितनी महिलाएं रहती हैं? वो तो बहुत का नाम है, इधर उधर से मतलब आते हैं, काफी जिले से आते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से इन महिलाओं को विश्वास है और हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। सत्संग में पहुंची 2 लाख की भीड़ स्थानीय प्रशासन और आयोजक मंडल की लापरवाही के चलते अव्यवस्था के शिकार हो गई। 2019 में प्रयागराज में हुए कुंभ मेले में आए 24 करोड़ लोगों की भीड़ का क्राउड मैनेजमेंट करने वाले अधिकारी पूर्व आईजी कविंद्र प्रताप सिंह से हमने बात की। उन्होंने बताया कि हाथरस कांड में चूक कहां हुई और किसकी लापरवाही से घटना घटी। हाथरस में हुए हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है और जिस तरह से वहां पर करीब 2 लाख लोग जुटे थे, बावजूद इसके जो क्राउड मैनेजमेंट है वो ठीक से ना हो पाने के चलते ये हादसा हुआ। हमारे साथ रिटायर्ड आईजी कविंद्र प्रताप सिंह है जो 2019 कुंभ मेले के डीआईजी कुंभ थे, प्रभारी थे और कुंभ मेले में 24 करोड़ के आसपास लोग आए थे। की योजना नहीं बन पाती है, उसके लिए किस तरह के इंतजाम की जरूरत होती है। और उन्होंने ये भी कहा निश्चित तौर पर जो व्यवस्थापक लोग थे, व्यवस्थापक मंडल और साथ ही स्थानीय प्रशासन जिसकी नजर होनी चाहिए इस तरह के आयोजन की, दोनों तरफ से जो है लापरवाही हुई है और उसी के चलते ये हादसा पेश आया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस ने मुख्य आरोपी सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया। देव प्रकाश मधुकर के मोहल्ले वालों का ये कहना है कि ये वो आदमी है जो अंधविश्वास का धंधा चलाता है। हाथरस में जिस तरह पूरी घटना घटी और उसके बाद अब सिकंदरा रोह के अंदर हमारी मौजूदगी है और हम सिकंदर रोह के उस इलाके में मौजूद है जहां पर देव प्रकाश मधुकर का घर है। ठीक मेरे पीछे आप ये गली देख सकते हैं, इसमें आखिरी में जाकर के जो घर है वो देव प्रकाश मधुकर का है। लोग देव प्रकाश मधुकर के बारे में क्या सोचते हैं और तमाम जो आस्थाएं लोगों की बाबाओं पर होती हैं कि वो बीमारों को ठीक कर देंगे, तमाम उस पर हम लोगों से यहाँ उनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सागर है। सागर साहब, एक बात बताइए, जिस तरह बाबा को लेकर के लगातार लोग कह रहे हैं कि बीमारियों से ठीक कर देते हैं, आपके यहीं पे मुख्य सेवक हैं उनके, सब गलत है, सब फाल्स है और ढोंग है उसका। मैं नहीं मानता ऐसे बाबा को। सबसे अच्छा कर्म है अपने माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो और गरीब को बस दया करो।
मैं तो 40 साल से मैं रिटायर्ड हूँ एक्स RPF सब इंस्पेक्टर से, समझे। मैं नहीं मानता इन चीजों को और ना मेरी पत्नी माने। देव प्रकाश मधुकर की अगर बात की जाए, मैं अभी कॉलोनी में किसी के बारे में नहीं जानता। यहाँ लड़ाई हो जाए तो मेरे को 2 दिन बाद मालूम पड़ता। मेरा घर वो है सामने, एकदम किनारे पे है। सुनने में आ रहा है कि सरकारी कर्मचारी हैं वो भी, और उन्हीं के मुख्य सेवक थे बाबा के। तमाम इस तरह लोगों को गुमराह करना, क्या मानते हैं आप, क्या सही है? सही है। लगातार आंखों पर रहेगी या फिर ऐसे ही और हादसे होते रहेंगे, या और जागरूक और शिक्षा पाने की भी जरूरत है। वीडियो मनोज के साथ सैयद अली, न्यूज स्टेट, हाथरस। अलीगढ़ में 35 वर्षीय मंजू अपने पति छोटेलाल और बेटे के साथ हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए गई, जहां भोले बाबा के सत्संग में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें मंजू और उसका बेटा पंकज की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के घर पर अब कोहराम मचा है। हम मौजूद हैं पिलखना नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में, जहां से जो छोटे सिंह की जो पत्नी जो मंजू देवी अपने 6 साल के बच्चे के साथ जो है कहीं यहाँ बराबर में जो भोले बाबा का जो सत्संग हो रहा था उसे सुनने के लिए गई थी। उनके साथ उनके पति भी गए थे और 6 साल का एक बच्चा पंकज भी गया था। इस परिवार का देखिए कहीं मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से बुरा हाल है, रो रो करके कहीं देखिए उनकी सासू माए, देखिए उनके जो देखिए उनके घर पे जो लोग आ रहे मिलने के लिए, देखिए उनका भी रो रो के बुरा हाल है। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं न कहीं जो इनके जो है दिल पे जो गुजर रही है, शायद मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा कोई नहीं जान पा रहा होगा इस समय के इनके ऊपर जिस तरह का पहाड़ टूटा हुआ दुखों का, और उसको लेकर के कहीं न कहीं ये शायद जो है इस दिन को शायद कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने कहीं न कहीं कह सकते कि जो इस परिवार का एक चिराग था इकलौता, जो 4 बेटियों के बाद एक। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।